हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस यूपी जीके की क्लास में। तो आज हम उत्तर प्रदेश के शासन एवं व्यवस्था में आज की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। आज की इस क्लास में हम लोग न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? जुडिशरी। न्यायपालिका जो है वो शासन का तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो न्यायपालिका है वो क्या है? शासन का तीसरा अंग और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। इसका न्यायपालिका का क्या है? विधि की व्याख्या करना है। ज्यूडिशरी को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। जो न्यायपालिका है इसको नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। यानी क्या करता है? जुडिशरी जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों का रक्षा करता है और ये संविधान के प्रति सजग प्रहरी यानी संविधान के जो प्रावधानों है उसका एक सजग रक्षक के रूप में कार्य न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका के अंदर जो राज्य में होते हैं वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट होता है। क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य पीठ प्रयागराज एवं खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ है, जो हाई कोर्ट का मुख्य पीठ है वो प्रयागराज में है और जो खंडपीठ है वो लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं। जो इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना है हाई कोर्ट का वो कब हुआ था? तो 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर प्रांत के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? उत्तर प्रांत के लिए। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस सर वाल्टर मॉर्गन थे। जब वह उत्तर प्रांत के लिए आगरा में 1866 में हाई कोर्ट बना था तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे तो वो सर वाल्टर मॉर्गन थे। कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन थे। वर्ष 1869 एडी को हाई कोर्ट आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 66 में स्थापना आगरा में हुई थी, लेकिन वर्ष 1869 एडी को क्या किया गया? जो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है उसको आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कब प्रयागराज हाई कोर्ट को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? तो कब किया गया था? 1869 एडी में। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया। क्या रखा गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस समय जो इलाहाबाद का नाम है इलाहाबाद जिले का वो प्रयागराज हो गया, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो नहीं नाम बदलेगा। उसका नाम क्या रहेगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यह नाम कब बदला गया था? 11 मार्च 1919 को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है। यानी अधिकतम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? इसको जो स्वीकार किया गया न्यायाधीशों की संख्या वह 160 न्यायाधीशों की संख्या को स्वीकार किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसके प्रथम वो भारतीय मुख्य न्यायाधीश श्री शाह मोहम्मद सुलेमान थे। कौन थे? श्री शाह मोहम्मद सुलेमान थे। कब से कब तक?
1932 से 1937 ईस्वी तक श्री शाह मोहम्मद सुलेमान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। कैसे थे? प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश श्री शाह मोहम्मद सुलेमान थे 1932 से 1937 तक। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे वह विधु भूषण मलिक थे। कौन थे? विधु भूषण मलिक जी थे। स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत इंडो गोथिक कौन सी? इंडो गोथिक शैली में बनी है। जो इसकी ऐतिहासिक इमारत है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, वह जो बनी है वो किस शैली में बनी है? तो इंडो गौथिक शैली में बनी है। कौन सी? इंडो गौथिक शैली में इसका निर्माण हुआ है, जिसका डिजाइन रिचर्ड स्केल बेयने ने तैयार किया था। किसने? रिचर्ड स्केल बेयने ने तैयार किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ में जो खंडपीठ है वह 1948 में स्थापित की गई। कब? लखनऊ में जो इसकी खंडपीठ है वह 1948 में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका प्रावधान भाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 में किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वह संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 14 के आर्टिकल नंबर 315 से 323 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। जो इसकी स्थापना है वह 1 अप्रैल 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या था? तो राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य के विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है वह प्रयागराज में स्थित है। वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो वर्तमान में कार्यकारी यानी कार्य में जो चल रही है आयोग, उसका जो नियंत्रण है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो सर D.L. ड्रैक ब्रोक मैन है। कौन है? सर D.L. ड्रैक ब्रोक मैन है। कब से कब? 3 अप्रैल 1937 से 1 अप्रैल 1942 तक ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। इनमें जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो राय बहादुर, मानसिंह, खान बहादुर, सैयद अब्दुल मोहम्मद थे। इसके जो प्रथम सचिव यानी सेक्रेटरी थे वह राय साहब महेशानंद घिल्डियाल थे। कौन थे? घिल्डियाल थे। राय साहब महेशानंद घिल्डियाल थे। कब से कब तक थे? तो 24 जून 1937 से 25 अप्रैल 1942 तक ये सचिव रहे थे।
आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्हें 2 बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। तो लोकसभा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया? तो कौन थे? डॉक्टर अमरनाथ झा। कौन? डॉक्टर अमरनाथ झा जी को ऐसे ही एकमात्र अकेले व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्री संजय श्री नेत हैं। कौन है? श्री संजय श्री नेत। आगे देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित 9 सदस्य हैं। कितने? एक अध्यक्ष सहित 9 सदस्य हैं। जो इनका कार्यकाल होता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष या अधिकतम 6 वर्षों तक कार्यकाल रहेगा, या तो उनकी आयु अगर 62 वर्ष हो गई है और 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तब भी उन्हें हटा दिया जाएगा, यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज ही आपका उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था एवं शासन जो है ये समाप्त होता है। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पर लेक्चर लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।